इस सारा धर्मावलंबी गुणों लोगों की गुंडाई है, गुंडाई। ये धर्म नहीं चल रहा है, गुंडाई चल रही है केवल। कहीं धर्म की चर्चा नहीं है, बांटने की चर्चा है, राज करने की चर्चा है, लोगों को लड़ा करके मारने की चर्चा है। धर्म की चर्चा कहीं नहीं हो रही। धर्म की चर्चा तो कबीर ने किया है, धर्म की चर्चा तो बुद्ध ने किया है, धर्म की चर्चा तो कबीर ने किया है, और धर्म की चर्चा बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है। ये लड़ाने की मारने की साजिश चल रही है। हिंदू मुसलमान को लड़ा दो। मैं पूछना चाहता हूं, जब 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया, वहां के लोगों ने पंडा पुजारी से कहा, पुजारी जी होशियार हो जाइए, मोहम्मद गजनी आ गया, अब मंदिर लूटा जाएगा। पंडा पुजारी ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान में इतना ताकत है कि मोहम्मद गजनी से फरिया लेगा। परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद गजनी आया, मंदिर के सारे देवी देवता के उठा उठा के पटक पटक के सबको मिट्टी में मिला दिया, और सबके नाक कान हाथ पैर से सोना चांदी हीरा मोती के जेवर निकाल कर और ट्रक पर लाद कर मोहम्मद गजनी चला गया। उस दिन ही मंदिर के देवता चूल्ही में मुंह घुसा के बैठा था क्या? अपना नाना के यहां बैठा था कि नानी के यहां? कहां था ये देवता? आज जब 1392 ईस्वी में तैमूर लंग दिल्ली पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू का सर काट करके वो ईद का नमाज पढ़ा। उस दिन भगवान कहां बैठे थे? उस दिन भगवान कहां बैठे थे? मैं तो एक मुसलमान से कहा है, मौलवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम्हारा बाबरी मस्जिद गिरा दिया, 370 धारा हटा दिया, और 370 हटाया, और एक ब्याह शादी वाला कानून था, 3 तलाक हटा दिया। मौलवी साहब, अल्लाह किधर मसल्ला पीस रहा है? अभी तक कुछ किया नहीं नरेंद्र मोदी के। झूठा, अरे हिंदू झूठा, मुसलमान झूठा, सिख झूठा, ईसाई झूठा, पारसी झूठा, यहूदी झूठा, और कबीर सच्चा। कबीर ने सबसे अलग हटकर मानव को रास्ता दिखाया है, सबसे अलग हटकर। आप पूरे बीजक उलट के देखिए, एक भी शब्द कबीर किसी से पैंचा नहीं दिया। न रामायण महाभारत, न गीता, न सुख सागर, न वेद, न पुराण, न स्मृति, न उपनिषद, कहीं से एक शब्द पैंचा नहीं है। इसलिए कबीर को सदगुरु माना गया। कबीर अपने अनुभव की बात बोलते हैं हमेशा। This collection of famous is various matter contains the most authoritative record of Kabir. Teaching, he teaching neither Nyaya nor Mimamsa, neither Jog nor Sank, but is based in original thinking of his own. कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न वैशेषिक है, न सांख्य है, न वेदांत है। वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित है। कबीर अपने चिंतन की बात बोलते, किसी से पैंचा लेकर के कबीर नहीं बोलते। सबसे अलग हटकर कबीर अपनी विचार दुनिया के लोगों को दिए। आज क्या हो रहा है? कौन धर्म हो रहा है? कौन भक्ति चल रही है? मंदिर जाने वाले मस्जिद वाले को गाली देते हैं। मंदिर कहां से आ गया? जिस दिन आप जन्म लिए
उस दिन तो मंदिर नहीं था, मस्जिद नहीं था, गिरजा नहीं था, गुरुद्वारा नहीं था। जब आप हिंदू बन गए, टीकी रोप लिए, तब आपने मंदिर का सूरसार किया बनाने का। जो मुसलमान बन गया वो मस्जिद बनाने का जुगाड़ करने लगा। जितना भी मंदिर है दुनिया के अंदर वो पंडितों का दुकान है, और जितना ये सोलकन औरत मर्द है ये सब पंडित का गाहक है। यही गाहक सब उसका घर भरता है रुपया दे दे करके। सब सोलकनमा सके माथा में देखे हैं चंदन, भर मांग औरत मर्द दोनों के चंदन लगैले, और दोनों खाता होगा मछली भात, मांस भात, मुर्गा भात, और यहाँ के चंदन लगा लिया मांग में पूरा। यही तो हो रहा। हमारा एक शिष्य है उत्तर प्रदेश में, देवरिया जिला, मुसलमान है। मुसलमान सब उसको बड़ा तंग किया कि तू मुसलमान हो के कबीरपंथी हो गया। कहा कि हाँ, कबीर के बानी की मर्यादा मैंने देख लिया। कबीर क्या थे? मैं कबीर के बिना एक मिनट जिंदा नहीं रहूंगा। समझा के मुसलमान हार गया। कहा कि नहीं, मैं नहीं हटूंगा। एक जगह मुसलमान सब का जलसा हुआ, बड़े बड़े योद्धा मुसलमान सब आए, पूरा पंडाल लगा, कुर्सी लगी, सारे लोग बैठ गए। मौलाना सब का भाषण शुरू हुआ। अंत में एक मौलाना बोला, ए मुसलमान भाइयों, मोच बढ़ा के मत रखना। कहा क्यों? चाय पियोगे, पानी पियोगे, शरबत पियोगे, मोच में लग जाएगा। अब मोच का लगा हुआ पानी, शरबत, चाय कहीं ससर के तुम्हारे मुंह में चला गया तो तेरा मुंह नापाक हो गया। अब उस मुंह से अल्लाह का इबादत नहीं होगा। देखते हैं मुसलमान लोग मोच कटा के रखता है, दाढ़ी बढ़ा के रखे। हमारा उस मुसलमान कहा, मौलाना जी जरा सुनिए, पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने किया? तो कहा अल्लाह ने किया। मनुष्य को कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। पशु को कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। मौलाना जी, जब मनुष्य को अल्लाह ने बनाया और आज अल्लाह आया है सजेशन देने, मोच बढ़ा के मत रखना, नहीं तो दोजक में चले जाओगे। और जब वही अल्लाह बनाया मनुष्य को, तो वो हरामी को उस दिन ज्ञान नहीं था कि मुंह के ऊपर मोच नहीं बनाता, कटाने की जरूरी नहीं पड़ती। एक दिन मोच बना दिया, एक दिन आया है कहने मोच कटा के रखना। ऐसे झूठे अल्लाह को मैं नहीं मानता। हटिए, निकलिए यहां से। बंधुओं, ये केवल नफरत की दुकानदारी चल रही है। अगर मंदिर में आग लग जाए तो कितने मुसलमान आएंगे बुताने के लिए? आएंगे? मुसलमान आएगा? नहीं आएगा। आएगा भी तो पेट्रोल लेते आएगा, छीट देगा थोड़ा। और मस्जिद में आग लगे तो हिंदू जाएगा, गिरजा में आग लगे तो सिख जाएगा, और गुरुद्वारा में आग लगे तो ईसाई जाएगा। चारों जल रहा है एक दूसरे से, चारों के अंदर जलन व्याधि है। कौन तरेगा? किसकी मुक्ति होने वाली है? कौन सतलोक जाएगा, कौन बैकुंठ जाएगा, कौन जन्नत जाएगा? चारों जल रहा है एक दूसरे से। बंधुओं, जब आप हिंदू बने तो मंदिर बनाए, यहां आने के बाद मुसलमान बने तो मस्जिद बनाए, सिख बने तो गुरुद्वारा बनाए, ईसाई बने तो गिरजा घर बना लिया। मंदिर में कथा कीर्तन हो रहा है, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजा घर में प्रार्थना चल रही है।
हिंदू के भगवान अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खाता है। अब मुसलमान के एक आदमी पूछा हिंदू से, आपके भगवान क्या खाते हैं जी? कहा अरवा चावल बतासा तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के भगवान के लीवरे खराब है, इसको बतासा पचता है। बतासा, जो बतासा पानी देखते गल जाए वो बतासा पचता है हिंदू के भगवान के। मुसलमान से पूछा आपका अल्लाह क्या खाता है? कहा हमारा अल्लाह तो बकरी मुर्गी गाय भैंस ऊंट दुम्मा सब खा जाता है। कहा वाह मौलवी साहब, आपके अल्लाह का लीवर बड़ी कारगर है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन जान लीजिए आपके अल्लाह का भी लीवर उतना कारगर नहीं है। कहा कैसे? तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। सिख से पूछा आपका भगवान क्या खाता है जी? कहा हमारा तो मरा हुआ खाता है, मार के नहीं खाता है। ईसाई से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं? तो ईसाई कहा हमारा भगवान गाय सुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय सुगर दोनों पचाता है। क्या खेला ड्रामा करे किए हुए हैं? भगवान अल्लाह वाला मंदिर मस्जिद वाला, ये चारों कहां से आया? बोलिए भगवान एक है कि अनेक है? भगवान कितने हैं? जोर से बोलिए। भगवान एक है तो लाइए तो बोला कि हम बात करेंगे भगवान से। अब सब झूठा के औरी नीचे हो गया, जितना झूठा के औरी ऊपर था जो एक है वो सब औरी नीचा जो। अब कहां से लाइए बोला कर? अब तो कहीं है ना। कहां मिले थे भगवान? दरभंगा में कि सहरसा में? कहां देखा आपने? कहा एक है, झूठ बोलने वाले। एक कहां मिला भगवान जो आपने एक कहा है उसको? साहब कबीर कहे एक कहो तो है नहीं, दूजा कहो तो गारी, है जैसा रहे पुनि तैसा कहीं कबीर बिचारी। भगवान को आपने एक कैसे कहा? इतना जुर्म बात आपने बोला क्यों एक? है? भगवान को आपने एक कैसे कहा? किस परिस्थिति में? क्यों कहा? झूठ क्यों बोला? अच्छा, और यदि भगवान 56 करोड़ है तो कहे भगवान क्या पूजा करते हैं? माथा में चंदन लगैले हम देखे हैं, माथा में आपका चंदन है, इन्ने देवर है आ इन्ने दुल्हा है आ बीच में भौजाई है, इन्ने लक्ष्मण जी है आ इधर राम जी है आ बीच में जानकी जी है। आ देवता कितना है? 56 करोड़। आ 56 करोड़ देवता में से एक का चंदन आपने किया तो 55 करोड़ 99 लाख 99,999 देवता आपसे खुश हो गया। अगर किसी बाप के 7 बेटा है और पूरा प्रॉपर्टी एक बेटा को लिख दे तो और बेटा बचा हुआ बाप का आरती पूजा करेगा ना? है? बाप का आरती पूजा करेगा और बेटा? तो आप 56 करोड़ देवता हिंदू के पास है। यदि औरत एक सिंदूर करती है मांग में तो उसके एक पति है, तो एक पति पर सिंदूर करती है। आपके तो 56 करोड़ पति हैं, तो एक पति का चंदन आप करते हैं। इतना जो बच गया वो आपसे खुश रहेगा? जिसका कृष्ण जी आपसे खुश रहेंगे, हनुमान जी आपसे खुश रहेंगे, भोला जी आपसे खुश रहेंगे, ब्रह्मा जी आपसे खुश रहेंगे, विष्णु जी आपसे खुश रहेंगे, विश्वकर्मा जी आपसे खुश रहेंगे। बड़ा किया तो आपने दरवाजे पर एक देवता का मंदिर बना लिया, और जबकि आप जानते हैं 56 करोड़ देवता आपका है। और एक देवता का आपने मंदिर बनाया तो ये बाकी बचा देवता आपसे खुश हो गया? खुश हुआ?
अरे बोलिए ना, एक देवता का आपने चंदन किया, एक देवता का मंदिर बनाया, आपके पास उतना जमीन नहीं है कि सब देवता का मंदिर बना के और सबको आप खुश कर ले सकते। आपके पास उतना मांग चौड़ा नहीं है कि सब देवता के चंदन कर लीजिएगा। आपके पास उतना छुट्टी नहीं है कि सब देवता के आप पूजा करके और सबको खुश कर लीजिएगा। तो क्या आपकी पूजा चल रही है? इसी जगह तो देख रहे हैं कि भोला बाबा के मंदिर पर मंदिर जाने वाले का कर्म ठीक नहीं है। वो मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, तारी पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, घुसखोरी करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं, चावल में कंकर मिलाते हैं। कहा गया पादरी, तुम्हारे जैसे लोग जो जीवन भर मंदिर का चक्कर काटा, जीवन भर भगवान का पूजा किया, जीवन भर मंदिर का दौड़ लगाया, वे सारे लोग आकर इस स्वर्ग को नरक बना के छोड़ा है। और सुन लो, बुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग, जो अपने कर्म का भरोसा किया, मंदिर का भरोसा छोड़ दिया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बनाया। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन मनुष्य का कर्म केवल ठीक हो जाए तो मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म ठीक हो जाए तो स्वर्ग उतर के आपके निकट आ जाएगा। आप क्यों जाएंगे? जितना भी मंदिर है दुनिया के अंदर वो पंडितों का दुकान है, और जितना ये सोलकन औरत मर्द है ये सब पंडित का ग्राहक है। यही ग्राहक सब उसका घर भरता है रुपया दे दे करके। सब सोलकनमा सके माथा में देखे हैं चंदन, भर मांग औरत मर्द दोनों के चंदन लगैले, और दोनों खाता होगा मछली भात और मांस भात और मुर्गा भात, और यहाँ के चंदन लगा लिया मांग में पूरा। यही तो हो रहा है। एक पादरी जी थे, पादरी जी नित्य दिन गिरजा घर पर जाकर प्रवचन दिया करते थे। ए दुनिया के लोग, भगवान पर विश्वास करो, भगवान की पूजा करो और अपना कर्म बढ़िया करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। प्रवचन चलता रहा। एक साल के बाद एक कबीरपंथी साधु उसके निकट गया, कहा पादरी जी, एक साल से मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूं, आप दो बात पर अधिक बल देते हो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान की पूजा करो और अपना कर्म बढ़िया करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही दोनों बात का जवाब मैं आपसे लेने के लिए आया हूं। कहा बोलो। तो कबीरपंथी साधु कहा कि जो रात दिन भगवान का पूजा करे, मंदिर में आए जाए, लेकिन वो आदमी अपना कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? और जो एक दिन मंदिर में न जाए, एक दिन मंदिर में पूजा न करे, और वो केवल अपना कर्म बढ़िया करे,
उसकी क्या गति होगी? पादरी गुम हो गया। पादरी कहा इसका जवाब मैं नहीं जानता हूं। कबीरपंथी साधु कहा तो क्या हड़बड़ी गड़बड़ी है, क्या हो गया? कबीरपंथी साधु कहा तुम ही तो रोज बोलते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तो तुम्हारा प्रवचन अब कब होगा? खबरदार, कल से तेरा प्रवचन बंद रहेगा। पादरी को बड़ा कष्ट हुआ। कहा कबीरपंथी साधु से, ए बाबा 2 दिन का हमको छुट्टी दो, अब मैं बूझ विचार के आपको जवाब दे दूंगा। कबीरपंथी साधु कहा 2 दिन नहीं, मैं आपको 5 दिन का छुट्टी दिया, आप जाइए और बूझ विचार के जवाब दे दीजिए। कबीरपंथी साधु वो पादरी चला गया अपने घर। वो नित्य दिन भोजन के पश्चात बिछावन पर जाता था सोने के लिए और चिंतन करता था जवाब के लिए। चिंतन करते करते 11-12 बज गया रात, कोई जवाब नहीं आया, निद्रा आई और वो पादरी सो गया। 4 रात का समय बीत गया। कोई ये सब बोल रहा है इधर। बंधुओं, 4 रात का समय बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज अंतिम रात है, 5वां रात। बड़ी चिंतन में पादरी जी है। कल वो कबीरपंथी साधु जवाब मांगेगा और जवाब कुछ आया नहीं। चिंतन करते करते 2, 2:30, 3 बज गया भोर, कोई जवाब नहीं आया। नींद आई और पादरी जी सो गए। सोने के बाद भोर में पादरी जी सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई, पादरी जी मर गए। और जब पादरी जी मर गए तो जमराज आ गया। ये दृष्टांत है। इसको कबीर का सिद्धांत मत समझेंगे आप लोग। कबीर झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, कबीर चमत्कारी बोलना नहीं चाहते हैं, कबीर किसी को वरदान देना नहीं चाहते हैं, कबीर किसी को श्राप देना नहीं चाहते हैं, कबीर किसी पर अपनी कृपा बरसाना नहीं चाहते हैं। यह मंच विश्वास का नहीं है, विचार का है। यह मंच अनुमान का नहीं है, अनुभव का है। ये मंच मानने का नहीं है, जानने का है। ये मंच श्रद्धा का नहीं है, शंका का है। और हमारा विद्वान कहा आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्य परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे। ये शंका मनुष्य के अंदर हो तो इनकी जीवन की गाड़ी गंतव्य पर जाएगी। आज मनुष्य श्रद्धा में जी रहा है, शंका इनका खत्म हो चुका है, अंधश्रद्धा में जी रहा है। देखिए सब मंदिर में जाके खाली चंदन करवा रहा है, चंदन करवा के कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई जर्दा खा रहा है, कोई किमाम खा रहा है, कोई पॉकेटमारी कर रहा है। यही धर्म चल रहा है। ये दृष्टांत है, दृष्टांत को झूठ साच हो सकता है। जब जमराज आया पादरी से कहा, पादरी जी अब आपका समय पूरा हो गया, आप चलिए, अब तैयार हो जाइए। तो पादरी ने पूछा जमराज से, हमको कहां ले चलोगे? तो जमराज कहा आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी तो गदगद हो गया, अच्छा स्वर्ग चलना है? कहा कि हाँ। अच्छा 5 मिनट में आ जाइए, तब तक मैं तैयार हो जाता हूं स्वर्ग चलने के लिए। 5 मिनट के बाद जमराज महोदय पहुंच गए और पादरी से कहा, पादरी जी तैयार हैं?
तो पादरी कहा तैयार तो हैं, लेकिन एक बात आपसे और पूछना है। कहा जल्दी पूछिए, जल्दी पूछिए। कहा कि स्वर्ग की विशेषता हमको कुछ बता दीजिए। तो जमराज कहा सुन लो, स्वर्ग में कभी रात्रि नहीं होती है, 24 घंटा दिन। स्वर्ग के लोग झोपड़ी मरैया एस्बेस्टस टीन के चदरा खपरा के घर में नहीं रहते हैं, 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान। स्वर्ग के लोग भात रोटी साग सब्जी जनेरा मरुआ के रोटी अलुआ सुथनी नहीं खाते हैं, पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश बादाम। स्वर्ग में कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन होता है, स्वर्ग में कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन होता है, स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे, स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे मिलेंगे। ये विशेषता है स्वर्ग की। पादरी तो गदगद हो गया, कहा चलिए अब दोनों जा रहे हैं स्वर्ग में। स्वर्ग पहुंचते पहुंचते रात अंधेरी है, चारों तरफ झोपड़ी मरैया का घर है, सब लोग अलुआ सुथनी साग रोटी लेके झक मार रहे हैं। कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन नहीं है, कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन नहीं है, कहीं सुंदर फूल के बगीचे नहीं हैं, तो कहीं सुंदर फल के बगीचे नहीं। पादरी कहा जमराज से कितना झूठ बोलते हो आप। कहा स्वर्ग ले चलेंगे, ये विशेषता है स्वर्ग की। ये स्वर्ग तो आपको आपका नरक से भी बदतर है। एक काम कीजिए, आपका स्वर्ग मैं देख लिया, अब जरा आप अपना नरक तो दिखाओ। जमराज कहा नरक देखोगे क्या? कहा जी चलो। अब जा रहे हैं नरक में। पहुंचते पहुंचते दिन है पूरा, चारों तरफ 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान झलक रहा है, चारों तरफ पेड़ा रसगुल्ला की बारिश हो रही है, सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन हो रहा है, बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन चल रहा है, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल के बगीचे लगे हैं, सुंदर सुंदर फल के बगीचे लगे हैं। पादरी कहा जमराज से कितना झूठा आप हो। जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा वो स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसा क्यों? अब जवाब दे रहा है जमराज पादरी को, ऐ पादरी, तुम्हारे जैसे लोग जीवन भर भगवान का भरोसा किया, जीवन भर मंदिर का दौड़ लगाया, वो आदमी कर्म बढ़िया नहीं किया। घर जाएगा तो मछली भात और मांस भात खाएगा। वो मंदिर में जो पंडा बैठा है एको गो शाकाहारी नहीं है, सब मांसाहारी या सारा दारूबाज है। यही पूजा चल रही। ये रामानंदी मंदिर है इधर, इसमें बाबाजी देखिए कंठी वाला है, वहां चारों लोग नहीं देख रहे हैं, और जहां मांस मछली खाने वाला है 1000 के 1000 जा रहा है और आ रहा है। यही पूजा चल रही है, इसी का नाम पूजा है। बंधुओं, तो जन्म लिए तो क्या थे? इंसान, और हो गए क्या? शैतान। हिंदू बनना क्या है? टिकी रखना। 1 नंबर का गुंड पानी है ये टिकी रखना, 1 नंबर का गुंड पानी। हम तो बचपने में इसको काट के फेंक दिए, रहे बांस न बाजे बस। टिकी कहां से लाया आपने? जिस दिन मां के गर्भ से बाहर आए थे तो टिकी था आपके माथे में? बोलिए ईमानदारी, टिकी था? लाए कहां से? 10-12 बरस के हो गए, माए बाप नौआ बाभन को बुला के लाया और सत्यनारायण भगवान के पूजा किया, अब बच्चा के मुंडन करके एगो टीकी छोड़ दिया।
एक जगह गए सत्संग में हम नेपाल, वहां मुसलमान का गांव था भारी, पूरे पंडाल में दाढ़ी वाला बैठ गया। मैंने पूछा ये पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने किया? तो मौलवी कहा अल्लाह ने किया। मैंने कहा मनुष्य को कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। पशु पक्षी को कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। हम क्या अल्लाह बनाया सही सही की गड़बड़ हुआ? तो नहीं, सही सही बनाया। हम तो कहे अल्लाह से भूल हो गया, अब अल्लाह दारू पी ले था कि औजार नहीं था वही जाने। कहा क्या हुआ? हम कि सब कुछ बनाया और थोड़ा सा लिंग का चमड़ा नहीं काटा, वो भूल गया कि क्या हुआ, तो वही जाने। बिगड़ गया हमारा परी। बाबाजी सनका है, हम सनकल हैं। ब्रह्मा जी आपको सब कुछ बना दिए, मुंह कान नाक सब कुछ बना दिए, आ कहे जे हमरा कुट्टी काटे के है, छोटी ना है, जो जो वही टिकी रोप ली है अपन। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे, अपने न पराए थे। अब हम बेहोश हो गए जब से होश संभाला है, पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला। बंधुओं, शैतानी चल रही है, पूजा नहीं है पूजा, शैतानी चल रही है। यहाँ के लोग तो मंदिर में पूजा पढ़ करके जिंदा रहेगा, और सऊदी अरब के लोग वहां तो मंदिर नहीं है, वहां के लोग कैसे जिंदा रहेगा? उसका विकास क्या करेगा? अमेरिका के लोगों का विकास कौन करेगा? वहां मंदिर नहीं है। रूस के लोगों का विकास कौन करेगा? ईरान इराक के लोगों का विकास कौन करेगा? लंका के लोगों का विकास कौन करेगा? वहां तो रावण की पूजा हो रही है। ये सारा केवल मजाक चल रहा है, मजाक। न पूजा है, न त्योहार है, और न कुछ है, मजाक केवल चल रहा है। मैंने कहा, रामचरितमानस ने कहा, नेम से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। आपका क्या नियम है? हिंदू का क्या नियम है? छठ करना, चकचंदा करना, जितिया करना, करवा चौथ करना, कर्मा धर्मा करना। अब मुसलमान का क्या नियम है? मुसलमान छठ करेगा, चकचंदा करेगा, जितिया करेगी उसकी पत्नी, करवा चौथ करेगी, कर्मा धर्मा। तो मुसलमान के पास बेटा नहीं है, बेटा मर गया, पति मर गया, सब मुसलमान इन मुस्मात है, सब मुसलमान इन पुत्र है। ओसामा बिन लादेन जो आतंकवादी था सऊदी अरब के रहने वाला, 52 भाई बहन था, 50 दू 52। उसकी मां कब जितिया की थी? 14 गो मां भी थी, बाप रे नहीं कीजिए। ओसामा बिन लादेन को 14 गो मां थी, और 14 गो मां में 52 भाई बहन था। अरे आपको जितिया करके 3 गो बेटा है, और मुसलमानिन के बिना जितिया के 13 गो बेटा है। कहां गया आपका जितिया? ये झूठा रोजगार। सारा पंडित सिखा सिखा के, अगर पंडित कह दे इन औरतों को पूस महीना कि 12 बजे रात में आपको इस नदी में खड़ा होना है, खड़ा होइएगा तो धन मिल जाएगा, बेटा मिल जाएगा, बेटा को नौकरी मिल जाएगी, ये महिला तुरंत जाके खड़ी हो जाएगी। लेकिन इसका पति अगर कहे कि जाइए जरा नदी में खड़ा हो जाइए, तो क्या कहेगी? तू बड़ काबिल, तोरा कहे से हम नदी में खड़ा, जाना तू ही खड़ा हो जाइए। पति के कहने से नहीं जा सकती है, लेकिन इस सकठवा बाभन कहे तो दौड़ के चले जाएगी खड़ा होने के लिए। यही तो धर्म चल रहा है। सौसे कुशेश्वर स्थान के लोग धार्मिक है, सबके चंदन देखते हैं माथा में लगेले, लेकिन कंठी केकरो ना है, खाली चंदन है। सब मसखौका सब है, चंदन नहीं है। बंधुओं, जरा सोचिए, विचारिए, क्या आपका धर्म चल रहा है? नियम से मुक्ति नहीं होती। नियम आपने बना लिया,
आपने बना लिया है वेद पुराण स्मृति उपनिषद श्रीमद् भागवत रामायण। मुसलमान आपके ग्रंथ से उसको कोई माने मतलब नहीं है। उसने बना लिया है कुरान जब्बूर इंजिल तौरेत और हदीस। आप लिखते हैं इधर से तो वो लिखता है इधर से, आपका पन्ना उल्टाता है इधर से तो वो उलटता है इधर से। आप घूमते हैं पूरब तो वो घूमता है पश्चिम। आप रखते हैं मोछ तो वो रखता है दाढ़ी। आप रखते हैं टीकी तो वो कराता है सुन्नत। आप पहनते हैं धोती तो वो पहनता है लुंगी। आप रखते हैं लोटा तो वो रखता है बदना। एको को बात आपसे उसका नियम टैली नहीं कर रहा है। सिख का नियम अलग है, ईसाई का नियम अलग है, और हिंदू का नियम अलग है, और मुसलमान का नियम अलग है। बोलिए चार भगवान कहां से आया? ये चार भगवान कहां से आया?